हेलो दोस्तों, नए सेशन में आपका स्वागत है। अभी रेलवे एनटीपीसी यूजी का एग्ज़ाम चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट का होना बाकी है। तो जितने भी बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है, आप सभी अपना रिव्यू दीजिएगा और बताइएगा आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है और आप कितने अटेम्प्ट करके आए हैं। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम होना अभी बाकी है, उनके लिए सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपको ऐसा ही क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलने वाला है। तो आप ज़रूर इस सेशन को अटेंड करके जाइएगा, ऐसा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत आसानी होगी एग्ज़ाम क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, तो आप ज़रूर इसका प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा। देखिए, ये इसमें क्वेश्चन आसान सा है, लेकिन मध्य अनुपाती निकालना आपको पता होगा कि मध्य अनुपात निकालने के लिए अगर ए और पी दिया हुआ तो ए इंटू बी का अंडर रूट, अगर मान लीजिए कि 9 और 4 दिया है आपके पास, 9 और 4, तो आप क्या कीजिएगा, 9 इंटू 4 करके अंडर रूट लगाइएगा, 9 चौके 36, तो इसका 6 जो हो जाएगा हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, इसमें भी सेम वही प्रोसेस करेंगे। ठीक है, 9 प्लस में 3√7 है इंटू 18 माइनस 6√7। ठीक है, इसका अंडर रूट करेंगे। ये 9 प्लस में 3√7 है, ये देखिए 18 और 6 है, इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 9 और 2 3 6, 3√7। ठीक है, और इसका क्या करेंगे, अंडर रूट। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे ना कि 2 को आगे कर लेंगे, 2 आगे कीजिएगा तो 9 प्लस 3√7 और ये आ जाएगा 9 माइनस 3√7। ठीक है, और ये आ जाएगा अंडर रूट। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब क्या हो जाएगा कि 2 को ए प्लस बी ए माइनस बी के ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, मतलब 9 में 81 और माइनस में बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 इंटू 3 इंटू √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7। ठीक है, तो 81 माइनस 3 3 9 सत्ते 63। ठीक है, 63। ठीक है, और आगे में ये आएगा 2 और ऊपर में अंडर रूट। ठीक है, ये आ जाएगा 2 इंटू 81 माइनस 63 कितना, 11 में से 3 गया, ये आ जाएगा 8, 7 में से 1 18। ठीक है, 18 दूनी 36, अंडर रूट कितना आ जाएगा 36, तो इसका 6 जो होगा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हितेश की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। हितेश की आयु उसके पुत्र की आयु से, मतलब सन की आयु से 3 गुना है, मतलब इसका x होगा तो हितेश का 3x होगा। ठीक है, तथा उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है, मतलब डाउटर भी है, 3 वर्ष छोटी है, मतलब किसके पुत्र से, तो ये हो जाएगा डाउटर की। यदि 3 वर्ष पहले, मतलब ये तीनों का 3 वर्ष पहले व्यक्तियों की आयु का योग 100 कितना था, 123 था, मतलब 3 वर्ष पहले, मैंने -3 -3 -3, 3 वर्ष पहले। अगर इसको हम यहाँ पे प्लस में 3 3 3 3 9 हो जाएगा और 9 को हम इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा +9 में। ठीक है, तो देखिए 3x एक्स और x, मतलब 3 1 4 1 5, 5x माइनस 3 इक्वल टू ये आ जाएगा 9 3 12, मतलब 132। ठीक है, 5x इक्वल टू फिर 3 को इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 135 और x बराबर आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाई 5। ये 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, 27, मतलब ये सन का जो एज है 27 साल है। ठीक है, ये हितेश का 3x है, तो 3 इंटू 27 जो होगा, 27 81 साल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका भी आप फॉर्मूला याद करके जाइएगा। और एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, एक आएगा मोड का, मोड, मीडियन और मीन, ये तीनों में से आएगा, और एक इम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, ये इतना आप जरूर करके जाइएगा, इसका फार्मूला याद करके और इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है, सबसे पहले ये हमें निकालना क्या है, माध्यिका। माध्यिका में सबसे पहले हम निकालते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे निकालते हैं, 11 है यहाँ पे। ठीक है, तो 11 को, ये है फ्रीक्वेंसी हमारा, तो ये है 11, तो 11 जो है, ठीक है, ये है 11, 11 को हम फिर इसमें ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 6 1 7 और 27, इसको ऐड करें 7 4 11 1 2 1 3 1 4 41, इसको ऐड करेंगे तो 9 1 10 4 2 6 1 70, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 110, इसको ऐड करेंगे 1
3 और 131, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 1 8 148। ठीक है, तो ये आ गया 148। इस यही होता है n डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 7 14 और 2 चौके 8 74। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला इसका, क्या मीडियम निकालने का। एल क्या होता है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट को कौन सा, किसका लोअर लिमिट, देखिए n-2 74 है। अब हम जाएंगे इसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 74 कहाँ पे आएगा, 70 के अगला जस्ट, 70 के अगला जस्ट 110, 110 वाला ही इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। 40 जो है ये है हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 110 से पहले वाला, मतलब ये जो 70 होगा यही होगा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम लिखेंगे, और लोअर लिमिट कौन सा, इसका फ्रीक्वेंसी वाला का लोअर लिमिट कितना, 60। तो हम लिखेंगे 60 प्लस n/2 कितना है, 74 है, माइनस सी एफ कितना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 70 है, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी कितना है, 40 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये 40 है, और इंटू हाइट, ये जो है ये इसका डिफरेंस ही एच बोलते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंस जो है एच बोलते हैं, तो एच कितना है, 10 है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा ये, और ये है 4 ऊपर में बच जाएगा, 60 प्लस 60 प्लस 4/4, तो ये हो जाएगा 1, तो 60 प्लस 1 हो जाएगा 61 ईयर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरद अकेले किसी काम को 13 दिन में करता है। शरद जो है अकेले काम 13 दिन में करता है, पूरा करता है, और बरद जो है अकेले उसी काम को 9 दिन में पूरा करता है। उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया है, लेकिन वरद ने काम पूरा होने से 11 दिन पहले काम छोड़ दिया है। कौन छोड़ दिया है, बरद ने 11 दिन पहले काम छोड़ दिया है। ठीक है, इसका एफिशिएंसी पहले निकाल लीजिए, 13 नमा कितना होता है, 13 नमा 17, हाँ से 117, तो ये आ जाएगा 13 का 9 और इसका आ जाएगा 13, मतलब इफिशियंसी इसका इतना है। ठीक है, अब देखिए कि लेकिन बरद ने काम पूरा होने से 11 दिन पहले ही काम छोड़ दिया है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम बरद से पूरा का पूरा काम करवाएंगे। मतलब 11 दिन पहले छोड़ा है, तो 11 दिन अगर काम नहीं छोड़ता कितना काम करता वो, 11 इंटू 13, क्योंकि बरद का इफिशियंसी 13 है, तो कितना आ जाएगा, 13 इंटू 10 130, 130 प्लस 13 कितना, 3 3 1 4 143। ठीक है, 143 ये काम अभी करता है 11 दिन में और। ठीक है, लेकिन 11 दिन पहले ही छोड़ दिया है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये टोटल काम है 117, 117 में हम 143 को ऐड कर देंगे। ठीक है, 7 3 10, 1 4 1 5 1 6 और 260। ठीक है, 260 काम हो गया। अब हम दोनों का एफिशिएंसी को डिवाइड कर देंगे, 9 3 12 मतलब 222, ये 9 3 12 22 जो होगा हमारा टोटल इफिशियंसी होगा शरद और भरत का। ठीक है, तो इसको आप काट दीजिए 11 से, और ये 1 2 3 6 130, 130 डिवाइडेड बाई 11, यही जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। काम कितने दिन में पूरा होगा, इतने ही दिन में पूरा हो जाएगा। इसको आप चेंज कर दीजिए, 11 से डिवाइड कीजिएगा तो 11 एकम 11 और एक मरतबे और 11 बच जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, 121 और 9 130। ठीक है, ये जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किराना व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 70% अधिक मूल्य अंकित करता है। मतलब अगर 100 रुपया है तो उससे 170% अधिक, मतलब 170 रुपया। ठीक है, 170 रुपया वो अंकित कर देता है, और उसे x% की छूट पर बेचता है। मतलब कि छूट जो देता है x% का छूट रहता है। ठीक है, यदि उसे 53% का लाभ हो, लाभ किस पे होता है, लाभ होता है आपका सीपी पे, मतलब 53%, इसका मतलब 153 का लाभ हुआ होगा। ठीक है, तो इसी बीच में तो वो छूट दिया होगा x% का, यही हमें निकालना है। कैसे निकालें, इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 7 आ जाएगा, और ये 6 में से 5 गया, 1 17 आएगा, 17। ठीक है, 17 डिवाइडेड बाई 170, इस पे हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, ये 1 0 से 1 0, 17 से 17, मतलब 10% जो होगा वो छूट दिया होगा, मतलब एक्स का मान जो होगा 10%। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी को 18 घंटे में 387 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी को 2/3 निर्दिष्ट समय में 6/9 समय में तय करता है, तो शेष दूरी को बचे हुए समय में तय करने के लिए उसकी चाल बताइए। देखिए, ये इतना दूरी में तय कर लेता है। अब इसके आगे क्वेश्चन है, यदि वह इस दूरी को 2/3, इस दूरी को 2/3, तो इस दूरी का 2/3 कितना होगा, पहले ये निकाल लीजिए। 2/3, ये 8 7 15, 3 18, ये 3 से कटेगा 1, 3 दूना 6, 3 नवा 27, 129 दूना कहते 9 दूनी 18, 2 4 1 5, और ये 2, 258 किलोमीटर जो है। ठीक है, इसका 2/3 है। ठीक,
और ये कितने समय में, 6/9 समय में तय करता है। ठीक है, 6/9 समय में ये तय कर लेता है। ठीक है, 2/3। तो अब पूछ रहा है कि शेष दूरी बचे हुए कितने समय में। तो शेष कितना बचा है, 258 में से 387 में से 258 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, यही 129 बच जाएगा। ठीक है, 129 बच जाएगा। इसी दूरी को निकालना है हमें, 129 डिस्टेंस। और टाइम कितना होगा, देखिए इसको 6/9 में करता है। ठीक है, 6/9 यानी कि देखिए 6/9, 9 जो है पूरा है, मतलब 9 जो है 18 घंटा के बराबर है, मतलब 2 गुना, तो ये है 6 दूना 12 घंटा, मतलब ये 12 घंटा हो रहा है। बच कितना रहा है आपके पास, 6 घंटा और बच रहा है। तो ये 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 6 दूना 12। ठीक है, और ये आ जाएगा 6 दूना 12 और 1। ठीक है, और ये 6 3 बज गया, 6 पचे 30.5, मतलब 21.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक निर्माता अपने बिक्री मूल्य को उत्पादन लागत से 30% अधिक रखता है। ठीक है, मतलब उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग है और ये बिक्री मूल्य मतलब सीपी। ठीक है, सीपी नहीं एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस अगर 100 है तो ये रखता है कितना, 130। ठीक है, यदि उत्पादन लागत 30% बढ़ जाती है, उत्पादन लागत मतलब मैन्युफैक्चरिंग 30% बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, 130 हो जाएगा। और निर्माता अपना बिक्री मूल्य 70% बढ़ा देता है, मतलब ये 70% बढ़ा देता है, तो इसका 70% 13 सत्तर 91, 91 ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 9 9 3 12 और ये 221। अब पूछा कि लाभ प्रतिशत बताइए तो कितना लाभ हो रहा है, तो ये 130 माइनस कर दीजिए, एक 12 में से 3 91, ये कट गया, मतलब 91 लाभ हो रहा है किस पे, सीपी पे, मतलब 130 पे इंटू 100। ठीक है, 10 से 10, 13 सत्ते 91, मतलब कि 70% जो होगा इसका लाभ हो रहा है। ठीक है, 70, ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 61 सेंटीमीटर है, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें ये दोनों साइड बराबर होता है, इसका मतलब ये भी 41 है तो ये भी 41 होगा। ठीक है, इसके आधार की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, ये टोटल कितना होगा, 18 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो ये इसमें, ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको बीच से हम डिवाइड कर दें। ठीक है, अगर हम बीच से परपेंडिकुलर करते हैं तो ये 90 डिग्री में डिवाइड होगा। जब 90 डिग्री में ये डिवाइड होगा तो हम इसका हाइपोटेनस ये दिया हुआ है, और ये 18 है तो ये 9 हो जाएगा, 9 ये दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, तो ये 9 9 हो जाएगा, तो हम इसको निकाल देंगे, हाइट निकल जाएगा, तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले निकाल दीजिए इसका हाइट, हाइट कितना होगा, 41 का स्क्वायर माइनस में 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो 41 का स्क्वायर माइनस में 9 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, 41 प्लस 9 50 इंटू में 41 माइनस 9 कितना 2, और ये 3 में से ये 11 में से 9 गया, 2 बच गया, यहाँ पे 3 बचा है, ये 2 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया है। ठीक है, 32। ठीक है, तो ये 32 पचे कितना हो जाए, 5 दूनी 10, 5 15 1 16, 1600 होगा, 1600 अंडर रूट में आएगा। ठीक है, तो इसका आएगा 40। ठीक है, 40 40, इसका मतलब इस जो हाइट जो हो गया 40 हो गया। अब निकाल दीजिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है 9 है और हाइट कितना है 40 है, ये कट जाएगा 2 20 9 दूनी 18। ठीक है, 180, 180 जो आएगा एक का आएगा, दूसरा का भी 180 आएगा, मतलब 360 जो होगा हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2200 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्षों का मैंने 5 दूना 10% होगा इसका, 2200 का 10% कितना, 220 जो होगा हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें हमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है, ये मत समझिएगा कि इजी क्वेश्चन नहीं आता है। आपको 30 क्वेश्चन में से 20 से 25 क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे, और कुछ कैलकुलेटिव टाइप के भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए तैयार होकर जाइएगा। ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन जो है मॉडरेट और टफ लेवल का ही आता है, बिल्कुल नहीं। देखिए एक संख्या को इतना ये है 57
सही 1/2%। ठीक है, बढ़ाने पर वो 378 हो जाता है। ठीक है, इसको अगर हम करेंगे 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 1 11, मतलब 114, 115 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। ठीक है, मतलब 115 डिवाइडेड बाई 200। इसको 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 3 15 और 40। ठीक है, मतलब 23/40। तो ये बोल रहा है कि संख्या मतलब इतना, अगर इतना संख्या बढ़ा मतलब 40 से अगर इसको बढ़ा के कर दिया जाए 40 और 23 कितना हो जाएगा 63। तो ये संख्या कितना है 378। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू में 63 है, लेकिन ये एक्चुअल में 378 है। कितना गुना होगा, ये 6 3 18, 6 चौका 36, 1 36, मतलब 6 गुना है। तो इसका भी 6 गुना कितना होगा, 6 चौके 24, 240 जो होगा हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक मोहन एक काम को 9 घंटे में कर सकता है। मोहन जो है एक काम को 9 घंटे में कर सकता है। प्रमोद जो है 21 घंटे में कर सकता है। आशीष की सहायता से उन्होंने काम को 6 घंटे में पूरा कर लिया, मतलब एक और आशीष आ गया। मोहन भी है, प्रमोद भी है, एक आशीष आ गया, तीनों की सहायता से ये 6 घंटे में पूरा हो जाता है। ठीक है, इसका आप एलसीएम निकाल दीजिए 9 21 6 का। ठीक है, कितना आ जाएगा 63, 9 7 63, ये 63 से नहीं कटेगा, यानी कि इसका आ जाएगा आपका 21 छक्का 9 छक्का 54। ठीक है, 126। इसको काट कर देखिए, ये कटेगा 6 बार में। ठीक है, ये कटेगा 6 दूनी 12 और 1 21 छक्का 26 से, और 9 1 और 9 चौके 36। ठीक है, 9 3 और 9 चौके 36। ठीक है, तीनों कट जाएगा। अब क्या बोलता है कि आशीष अकेले उस काम को दुगना काम कितने घंटे में कर सकता है। दुगना काम कौन, आशीष। तो इसका मनोज का एफिशिएंसी कितना है 14, ये हो गया। प्लस में प्रमोद ये 6 हो गया, 9 14 26। अब प्लस में ये कितना, नहीं कौन है, आशीष है। आशीष का 1 बच गया। ठीक है, इसका एफिशिएंसी 1 है। टोटल काम है 126। इसको करना है आशीष को, लेकिन इस काम का दुगना, इस काम का दुगना कितना 6 दूना 12। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5, 152। 152 को 1 से डिवाइड कीजिएगा, 152 नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5 और ये 2 आएगा ना। ठीक है, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 252 है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2742 के वृत्तकार पथ पर रिया और दिशा एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशा में क्रमशः 4.6 मीटर पर सेकंड और इतना मीटर के चलना प्रारंभ करती है। 457 सेकंड के बाद एक दूसरे को पहली बार कब मिलेंगे। देखिए, एक गोलाकार मतलब वृत्ताकार पथ है और एक दूसरे के अपोजिट, एक इधर से एक इधर से चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, मतलब एक अपोजिट साइड अपोजिट चलती है, इसका मतलब सापेक्ष चाल निकालेंगे हम। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें टाइम दिया हुआ है, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हम इसी पे निकालें। टाइम दिया है 457 इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास है 2742 डिवाइडेड बाई स्पीड कितना है 4.6। 4.6 प्लस में एक्स मान लीजिए एक्स। ठीक है, अब इसको हम इधर लेके चले जाएंगे तो 457 4.6 प्लस में एक्स इक्वल टू 2742। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा तो 4.6 प्लस में एक्स इक्वल टू 2742 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 457। 457 से कटेगा, कितने बार में कटेगा आपको डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा, तब एक्स का वैल्यू आएगा। ठीक है, ये डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप देखिए, आप डायरेक्टली इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से हम आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला हम ऑप्शन अगर लेंगे तो 4.6 है, हमको पता है कि इसमें ऐड करना है, तो हम ऐड करेंगे 4.6 प्लस 1.4 कितना होगा 6 होगा। ठीक है, तो 6 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट डिवाइड करके देख लेंगे इससे, क्योंकि ये हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। 6 हम चेक कर लेंगे, 6 को 2 और 3 से, क्योंकि इसको डिवाइड हो रहा है नहीं कि जैसे 2742 है, 2742 को 2 और 3 से हम चेक कर लेंगे कि डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3 से चेक कर लेंगे, 4 2 6 और 7 2 9 डिवाइड हो रहा है, मतलब ये आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए इसको, ये आ जाएगा 4.6 और 1.1 6 1 7 और 4 1 5 57। ठीक है, 57 है, उसके बाद 6। ठीक है,
और इसको एक बार और क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर ये 6 आ रहा है, ठीक है, और ये पूरे डिवाइड हो जा रहा है, तो एक बार चेक कर लीजिए। 457 इंटू 6, 7 छक्का 42, ठीक है, 4 5 छक्का 30 और 4 34, 3 बच गया, 6 चौके 24 और 3 27। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। हमें बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है। इस मेथड से हम अवॉइड कर सकते हैं, हम डायरेक्टली हम यहाँ पे ऑप्शन से जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करना हमारा थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेंगे। तो ऐसा थोड़ा लेंदी टाइप का क्वेश्चन एनटीपीसी में आता है और रेलवे के हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है, कि कुछ लेंदी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए का वेतन बी से 12% अधिक है, अगर 100 था तब 112 हो जाएगा। बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम है, ठीक है, कम है, कितना परसेंट, 12 कम है, किससे, बी से। अगर ये बी ए है तो ये बी है, तो किससे, पर देख लीजिए ध्यान से। तो बी का वेतन ए से, बी से नहीं ए से, मतलब 12/100 इंटू 100, ठीक है, नहीं कुछ तो गलत हो रहा है। ए का वेतन बी से हमने उल्टा लिख दिया है, ठीक है, इसीलिए गलत हो रहा है। देखिए, ए का वेतन बी से 12% किससे, बी से, तो बी का अगर 100 है तो ए का होगा 112, ठीक है। अब बोला है कि बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, मतलब बी का कम, ठीक है, हमने उल्टा ही लिख दिया था, हमने बी को ही ज़्यादा बना दिया था, ठीक है, इसीलिए हमारा गलत हो रहा था। तो ये बी का कम है, तो इसीलिए तो कितना कम पूछ रहा है, तो ये 12 कम है किससे, ए से, तो 112 इंटू 100, ठीक है, इसको काट दीजिएगा, इसको आप 6 दूनी 12 और 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 3 दूना 6, 28 दूना 56, ठीक है, 14 दूनी 28, 50 दूना 100, 25 दूनी 50, 7 दूना 14, 25 3 75/7 1 और 10 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज ने लगातार 6 दिन में एक यात्रा इतना 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 खर्च किए, इन 6 दिनों का औसत क्या, 6 दिनों का औसत निकालना है, ठीक है, 6 दिन का औसत निकालना है, यानी कि ऐड करके 6 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। हम देख लीजिए 1200 है, 1300 है, तो एक सब 1000 है, मतलब 6000 तो पक्का होगा, 6000 है, प्लस में 200, 3 2 5, 5 4 9, 9 1000, 1300 और 1500 और ऐड कर दीजिए, मतलब 7500 डिवाइडेड बाई 6 कर दीजिए, कितना आएगा, एक आ जाएगा, और 6 दूना 12, ठीक है, एक ही ऑप्शन है 1250 जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेजस द्वारा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 11 वर्ष में दुगनी हो जाती है, मतलब 11 वर्ष में दुगनी, अगर 100 है तो दुगना कब हो जाएगा, 200, 11 साल लग जाएंगे इसको दुगना होने में। अब पूछ रहा है कि कितने वर्षों में स्वयं राशि स्वयं के 4 गुनी, मतलब इसका 4 गुना कब हो जाएगा, मतलब 100 का 400 कब हो जाएगा, मतलब ये 2 दूना 400 दुगना हो जा रहा है 11 साल में, तो ये भी ये अपने से ही दुगना कब हो जाएगा, फिर 11 साल में, तो 11 + 11 मतलब 22 साल लगेंगे इसका अपने से 4 गुना होने में, ठीक है, लेकिन नहीं समझे। देखिए ये बोल रहा है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक राशि है जो अपने का दुगना हो जाता है कितना, 11 साल में, ठीक है। अब बोल रहा है कि स्वयं का 4 गुना कब हो जाएगा, ठीक है, कितने वर्षों में ये स्वयं राशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, मतलब अपने का ही दुगना तो 200 ये 11 साल में हो रहा है, तो इसका भी तो दुगना दो ये 400 हो जाएगा 11 वर्ष में, और ये पूछा कि स्वयं का 4 गुना, तो इसका 4 गुना ये हो रहा है, लेकिन इसका 2 गुना है, ध्यान दीजिएगा, इसका 2 गुना 400 है, इसका 4 गुना है जो 400, ठीक है, तो इसका इससे पूछ रहा है, तो 11 और प्लस में 11 मतलब 11 दूनी 22 साल जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सम बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर 140 है, मतलब एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ठीक है, एंगल का अंतर कितना है, अंतर है ना, तो इसको माइनस कर दीजिए, सम कोण का अंतः कोण माने इंटरनल एंगल माइनस एक्सटर्नल बाह्य कोण का अंतर 140 है, ठीक है, और हम सबको पता है कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का जो ऐड जब हम करते हैं दोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो ये दोनों को हम अगर हमारा इक्वेशन 1 और 2 है, ये 2i बराबर आ जाएगा कितना, 0 8 4 12
और 320, तो आई बराबर आ जाएगा 16 दूनी 32, 160। ठीक है, इसमें रख दीजिए आई 160 होगा तो ई कितना हो जाएगा 140, तो ई बराबर आ जाएगा 20। ठीक है, ई आ जाएगा 20। तो देखिए हमारा निकालना क्या है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या निकालने के लिए इन निकालने के लिए होता है 360 डिवाइडेड बाय बाह कोण। बाह मतलब एक्सटर्नल एंगल मतलब 20, तो इसको काट दीजिए 18 दूनी 36, मतलब 18 जो होगा हमारा 18 भुजा। ठीक है, 18 साइड होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोहित और रोहित के पास 17:4 17:14 के अनुपात में एक निश्चित धनराशि और वे अपनी धनराशि का 12:8 जो है अनुपात में पुस्तकें खरीदने पर खर्च करते हैं। पुस्तकें खरीदने के बाद उनमें से प्रत्येक के पास इतना इतना बच जाते हैं, और दोनों के पास सेम ही बचता है। ठीक है, इसमें माइनस कीजिए कितना 3 है और ये है 8 8 4 12। ठीक है, दोनों अलग अलग है और इसको काट लीजिए। ठीक है, ये बच जाएगा 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 3 दूना 6, मतलब 3:2 है ये। ठीक है, 3:2 है। इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस कितना 3 है, तो इसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 7। इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही आएगा 17:14, और 3 से कीजिएगा 3 3 9, और ये 4 हो जाएगा 3 दूनी 6। अब इसका डिफरेंस कितना है 3 है, इसका डिफरेंस भी 3 है, इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 9 8 17 8, इसका भी डिफरेंस है 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि दोनों में इतना ही बचते थे, यहाँ भी सेम रेशियो बच रहा है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सेम बनाया है। ठीक है, अब ये जो है 3392 है, अगर इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है 8 से अगर डिवाइड करेंगे, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 8 चौक 32, और ये आ जाएगा 8 दूना 16 और 8 चौक 32, 424। ठीक है, 424। तो हमें पूछा क्या है, सोहित के पास आराम में कितनी राशि थी। सोहित कौन है, सोहित 17 वाला है, तो 17 से आराम में हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से। ठीक है, हमारा उत्तर जो आ जाएगा 7 चौक 28, लास्ट 8 वाला। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2 8 वाला है, तो हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा कौन सा है। ठीक है, अगर हमें डायरेक्ट ये निकालना था सो ही, तो हम डायरेक्ट 17 से भी डिवाइड करके इसको देख सकते थे। ठीक है, 17 दूना 34, 17 तेरह 17 चौके 68। ठीक है, 68 जो है ये 4 बच गया, 17 दूना 34 और 6 बचे, 17 चौके 68, मतलब 424 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा सही उत्तर होगा। ठीक है, हम डायरेक्टली भी बना सकते थे, हमें इतना करने का ज़रूरत नहीं था। ठीक है, क्योंकि 17 का मल्टीपल होना चाहिए, तो हम डायरेक्टली 17 से डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, चलिए, तो आप दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से जैसा आपको सही लगे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक, क्रय मूल्य अगर 100 है तो 50% 150 हो जाएगा। ठीक है, अधिक तय करता है 8% लाभ अर्जित कमाना है, मतलब लाभ अर्जित किस पे कमाएगा, सीपी पे, मतलब 108% हो गया, 108 हो गया, तो अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देती है। ठीक है, अभी अभी एक क्वेश्चन ऐसा किए थे। ठीक है, ये सेम निकालना था कि x% कितना के बराबर होगा, तो आप निकाल दीजिए। इसका कितना हो जाएगा 2 है, और ये 4 42 हो जाएगा, कितने पे 150 पे, इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 15, 5 दूना 10, 3 से कट जाएगा, एक 3 चौको 14 3 14 में 28%, ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, आयतन इतना है, तो घनाभ की ऊंचाई बताना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा कि इसका घनाभ मतलब कि क्यूबाइड का जो आयतन वॉल्यूम जो होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ है, इसका आयतन 8832 इक्वल टू लेंथ कितना है 4 है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई 46 है, और हाइट ही हमें निकालना है, तो हाइट इक्वल टू हो जाएगा 8832 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 46। ठीक है, इसको आप काट दीजिए, 4 से डायरेक्ट कर देगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 0 4 32, और ये 46 से कटेगा। ठीक है, और छोटा कर दीजिए, 23 दूनी 46, 1104। ठीक है, ये 23 से डायरेक्ट कटेगा, 23 पते 23 पचे 15 से 4 बार में कटेगा, 4 12, और 4 12 4 9 8 9 92, तो ये आ जाएगा 8, और ये 10 बच गया, तो 184, 184 4 हमारे पास। ठीक है, 184
8 3 24 और 3 3 9 मतलब 48 जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक खोखला गोलाकार है, 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व है, इसका डेंसिटी है, धातु से बना है, इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या, ठीक है, क्रमशः 0 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। एक खोखला गोलाकार है, ठीक है, इसकी आंतरिक जो त्रिज्या है 0 सेंटीमीटर। 0 सेंटीमीटर का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है, ठीक है, इसमें ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 0 सेंटीमीटर मतलब कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब ये खोखला है ही नहीं, ठीक है, खोखला नहीं है। देखिए कितना ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया है। 0 का मतलब आंतरिक त्रिज्या ही कुछ नहीं है, इसका मतलब वो पूरा भरा हुआ है, ठीक है, मतलब वो घनत्व वो जो है गोलाकार जो है वो स्पेयर है, ठीक है, उसके अंदर कुछ खाली नहीं है, वो पूरा भरा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कि त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है। तो देखिए इसका क्या निकालना, अनुमानित वजन निकालना। वजन निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, बस यही हमें समझना था। और बहुत सारे बच्चे इन्हें इसी में कंफ्यूज होकर गलत कर देंगे, ठीक है। देखिए इसका हमारा इसका आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है 4 पाई आर क्यूब, ठीक है, तो 4 इंटू 4 पाई आर क्यूब, ठीक है, नहीं 4 पाई आर क्यूब नहीं, 4/3 होता है, 4/3 इंटू 22/7 वॉल्यूम निकालना है इसका, ठीक है, इंटू, क्योंकि इसको घनत्व में डेंसिटी दिया हुआ है, तो जो हम वॉल्यूम निकाल के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी घनत्व ये आएगा, हमारा वजन आएगा, ठीक है, वेट निकालना है हमें। तो 22 इंटू आर कितना है, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 3 3 कट जाएगा, ये आपका 3 3 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा कितना, 22 चौके 88, 3 3 9, 88 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। अब ये आ जाएगा 9 8 72, 9 8 72, 2 और 7, 9 8 72 और 7 79 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7। अब इसको देखिए, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 और 7 ये कट जाएगा, मतलब आएगा 792, 792। देखिए हमारा ऑप्शन ये आ रहा है 792, ऑप्शन ए ही सही होगा, लेकिन आप बोलिए कि 0.792 है। ध्यान दीजिएगा, हमारा पूछा है केजी में, और ये जो निकल कर आया है हमारा ग्राम में, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ये दिया हुआ है, तो इसी को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.792। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी के अनुपाती है तो बी 51 होने पर ए 210 है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ए डिवाइडेड बाई बी करेंगे तो ए कितना है हमारा 210 है और बी कितना है 51 है, तो बी इसमें भी जो बी है वो है कितना 136, तो हमें ए निकालना है। ए बताइए कि कितना होगा, ठीक है। तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 210 और 136 डिवाइडेड बाई 51 आ जाएगा, ठीक है। एक क्रॉस मल्टीप्लाई 51 से इसको काट दीजिए, 51 कितना कटेगा, 17 3 से कटेगा, 17 3 51 और ये 3 से कटेगा, 3 7 21, मतलब 70 3 210, ठीक है। 17 से ये कटेगा डायरेक्ट, 17 17 छक्का 2 17 17 19 17 8 36 से, मतलब कि 8 बार में पूरे कट जाएगा, 8 7 56 560 जो होगा सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 लोगों की एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत लंबाई 160 है, मतलब 15 लड़कों की औसत लंबाई 160 है, और शेष लड़कों की शेष कितना बच गया 35, इसको अब 168, ये दोनों को डिवाइड ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके जो आएगा, ठीक है, उसको ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद उसको 50 से, ये 35 प्लस 15 50 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो वही पूछा कि सभी लड़कों का औसत लंबाई बताना कितना होगा, तो अब 50 से डिवाइड करके जो भी आएगा सही उत्तर आएगा। अब कमेंट में इसका आंसर हमें ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो चलिए हम आज का सेशन यहीं पे हम एंड करते हैं, और आप ज़रूर इस सेशन को देख के जाइएगा, जिनका भी नेक्स्ट आने वाले टाइम में एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए हम यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। तब तक सेशन को आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।